श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। आज हम आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाले हैं कि भूत प्रेत का उतारा कैसे करते हैं। देखिए, कुछ लोग साधना जो भी किए भी हैं वो लोग, और जो लोग नहीं किए हैं वो भी लोग, जैसे कि महाकाली का, काल भैरव का कुछ 1-2 मंत्र या 7 बार मंत्र जाप कर जिसके ऊपर भूत प्रेत का हरकतबाजी कर रहा है, मिट्टी या पानी का छिड़काव कर देता है मंत्र से अभिमंत्रित करके, तो ज़रा सा जो व्यक्ति है कुछ समय के लिए वो सही हो जाता है। उससे वो झाड़ा फूँक को उतारा कुछ नहीं है, एक नॉर्मली है 10-5 मिनट के लिए इमरजेंसी केस यानी बाहर करने के लिए, ठीक है। लेकिन छोटा मोटा होगा तो, और खाबीस जिन नए प्रेत व्रेत है ब्रह्मश्रम में तो नहीं जाएगा उसमें, और बोलेगा कि मैं बहुत बड़ा ताकतवर हूँ, ठीक है। तो जो मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ, बहुत महत्वपूर्ण बात बतलाने वाला हूँ, जो कि आप लोगों को वीडियो के लास्ट तक के बने रहना है। मैं जो भी बात इस वीडियो में बतलाऊँगा आप लोग ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करें, और आप लोगों को अगर ऐसे परेशानी से घिरे हुए हो तो आप लोग ये प्रयोग खुद को करिए। इस प्रयोग में जो मैं बताने वाला हूँ बहुत गुप्त प्रयोग बताने वाला हूँ, बहुत सटीक प्रयोग बताने वाला हूँ। जो मंत्र है बहुत छोटा मंत्र है, और ये चीज़ स्त्री भी कर सकते हैं, पुरुष भी कर सकते हैं। कोई रक्षा घेरा मंत्र नहीं है, कोई माला नहीं है, कोई आसन नहीं है, दिशा है इसमें, ठीक है। आपको इसमें जो मैं बात बतलाऊँगा उतारा करने का 2 प्रयोग मैं बताने वाला हूँ। अगर आप भी गंदा स्वप्न देखते हैं, आपको बुरे स्वप्न आते हैं, या अचानक आप गुस्सा हो जाते हैं, या कभी कभी या हर टाइम आपको गंदी आपको बदबू आती है, या शरीर से दर्द उठता है, या डर बना रहता है, भय बना रहता है, या घर में माता पिता से लड़ाई होता रहता है, या मियाँ बीवी से लड़ाई होती रहती है, घर में अक्सर लड़ाई होती रहती है, घर में कोई संतुष्ट नहीं रहता है, या तो फिर आपके ऊपर आपको खुद को पता है कि मेरे ऊपर कोई निगेटिव शक्ति है, मेरे ऊपर कोई साया है जो कि मेरा कार्य बनने में नहीं देती, बिगाड़ देती है, वो लोग ये वीडियो को अवश्य देखें। स्त्री हो या तो फिर वो पुरुष भी हो सकते हैं, किसी भी उम्र के ये देख सकते हैं और कर सकते हैं, जो मैं इसमें प्रयोग विधि विधान बताने वाला हूँ। देखिए, पहला प्रयोग विधि है जो कि आपको, दूसरा जो है थोड़ा सा कम सामग्री का है और सरल है, और जो पहला है वो थोड़ा सा कठिन है और वो ज़्यादा पावरफुल ताकतवर है, जो अभी मैं फर्स्ट नंबर बताने वाला हूँ। आपको एक छोटा सा लाल कपड़ा ले लेना है, माँ देवी का सिंदूर ले लेना है। आपको इसमें रोली नहीं चलेगा, कुमकुम नहीं चलेगा, माँ देवी का सिंदूर ही चलेगा। और उसमें 7 चुटकी आपको काली मिर्च लेना है, यानी बोले 7 दाना काली मिर्च लेना है, और 7 काली मिर्च के दाना लेना है। देवी माँ के सिंदूर लेना है। 7 चुटकी गिनती से काला तिल जो होता है वो काले कपड़े पर रखोगे सिंदूर के साथ में। तांबे का एक कॉइन यानी सिक्का लेना है, अगर तांबे का ना हो तो गोला आकार में तांबे का कोई भी एक ले सकते हैं आकार, ठीक है। ये चीज़ अवश्य लेना है। और इतना चीज़ ले लेने के बावजूद आपको जो सर होता है, सर का बाल थोड़ा सा चक्कू से काट लेना है। चक्कू सामग्री में भी लगेगी, और ये बाल जो है सर का, स्त्री या पुरुष हो, 1-2 काट लेना है चक्कू से, जो चक्कू सामग्री में रहेगी वो बाल भी आपको उसी में रख लेना है। फिर उसको खाली एक गांठ मारना है, फिर एक गांठ मारना है, कोने से एक गांठ मारना है, फिर कोने से एक गांठ मारना है, ऐसे आपको करना है, ठीक है। यानी 2 गांठ चारों कोन में मार देना है। अब आपको इसको विपरीत दिशा से, जो व्यक्ति जिसके ऊपर साया है वो उत्तर की दिशा की ओर बैठेगा, और जो व्यक्ति उतारा कर रहा है उसका मुख दक्षिण की दिशा और होना चाहिए। बात ये ध्यान में रहना चाहिए, दोनों प्रयोग की मैं बात बतला रहा हूँ, ठीक है। पहला प्रयोग की जो मैं ये दिशा है मैं बता दे रहा हूँ। जो व्यक्ति के ऊपर गलत ऊर्जा है, गलत शक्तियाँ हैं, गलत साया, उसका मुख जो है उत्तर की दिशा होगा। जो व्यक्ति कर रहा होगा उसका मुख दक्षिण की दिशा होगा। उसको रूम में या कहीं पर भी शांत जगह बैठा देना है। और जो भी व्यक्ति ये कर रहा है, माँ काली भगवती से, देवी से, बजरंगबली से, काल भैरव से, महाकाली से अपने मन में आराधना रखते हुए, भाव रखते हुए तभी ये क्रिया करें, तभी ये साधना करें, तभी ये कार्य करेगा। ये आपका विश्वास नहीं है तो कोई कार्य नहीं होगा, ठीक है। विपरीत दिशा से 7 बार आपको चक्कर लगाना है उस मरीज़ को, जिस मरीज़ के ऊपर आपको लगता है कि ये सब कर्म क्रिया कुकर्म हुआ है। 7 बार चक्कर लगा लेने के बावजूद उस व्यक्ति को दे देना है, या आप ही जा सकते हो, लेकिन एक ही व्यक्ति जाएगा। 2 में से कोई भी व्यक्ति आउट एरिया में चले जाना है।
रेल की पटरी जो होती है उसके बाएं साइड में रख देना है। अगर रेल की पटरी अगर नहीं मिल रही है तो कहीं पर आउट एरिया में एक गोला बनाओगे अपने हाथ से, वहाँ पे थोड़ा सा गड्ढा खोदोगे और इतना सामग्री वहाँ पे गाड़ दोगे, यानी दफन कर दोगे। उसके ऊपर आटा का एक चौमुखा दीपक जला देना है और अपने मन में बोलना है। अगर आप किसी को उतारा किए हो, दूसरा व्यक्ति है, तो बोलना है कि जो मैंने ये कार्य किया उसका स्थान मैं यहाँ पे दे रहा हूँ दीपक जलाकर। अगर आप खुद गए हो तो आप खुद को आपको ऐसे ही बोलना है, ठीक है। इतना बोलकर बिना पीछे मुड़ देखे चले जाना है आपको। इतना बात आपको ध्यान में रहना है कि पीछे मुड़कर नहीं देखना। ये पहला प्रयोग था। और दूसरा प्रयोग बताने से पहले इसी प्रयोग में एक जो मंत्र है वो मंत्र भी मैं आपको बता देता हूँ, जो कि मंत्र इसमें जो है बहुत छोटा है। वो मंत्र आप लोगों को मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो मंत्र आपको कहीं पर जल्दी मिलेगा नहीं। वो बहुत छोटा मंत्र है। अगर आपने ये क्रिया कर रहे हो 7 बार अगर मंत्र भी पढ़ लेते हो तो 3 शनिवार 3 मंगलवार, अगर ज़्यादा बड़ा खाबिश जिन्न प्रेत है तो जो मैंने क्रिया बताया 7 बार इस मंत्र को पढ़ना है। 7 बार उल्टी दिशा से मतलब चक्कर लगाना है अपने हाथ से, शरीर से, पूरे शरीर में, ठीक है। 7 बार मंत्र पढ़ना, 7 बार उल्टे बाएं साइड से आपको चक्कर लगाना है इसका, जो आपको सामग्री बताया पोटली बांध करके, और ये 7 बार मंत्र पढ़ना है। 3 शनिवार 3 मंगलवार को करना है। पहले शनिवार से ही आप स्टार्ट करें। 3 शनिवार 3 मंगलवार को करना है। मंत्र क्या है? उल्टतः देह पलटतः काया, उत्तर आओ गुरु ने बुलाया, से सत्य नाम आदेश गुरु को। एक बार मंत्र फिर से सुन लीजिए। उल्टत देह पलटत काया, उत्तर आओ गुरु ने बुलाया, से सत्य नाम आदेश गुरु को। मंत्र यह था। आप ऐसे उतारा कर सकते हैं जैसे हमने बताया। अब दूसरा प्रयोग क्या है? दूसरा प्रयोग यह है कि आपने किसी भी महाकाली के मंदिर में या तब फिर भैरव जी के मंदिर में चले जाना है, जहाँ पे आपको कोई टोके ना, कोई बोले ना, कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। ये कोई आपने कोई चोरी नहीं कर रहे हो, कोई किसी का कोई गलत कानूनन अपराध नहीं कर रहे हो, ठीक है। जो आपका धार्मिक कार्य है वो आप कर रहे हो, इसमें कोई डरने वाली बात आपको नहीं है। कोई भी महाकाली के मंदिर या भैरव का मंदिर, 2 ही मंदिर ये दूसरा प्रयोग में चलने वाला है। पहले प्रयोग में कोई मंदिर नहीं था। आपको ये भी खतरनाक प्रयोग है, लेकिन उससे कई गुना ये कम है, और जो पहले मैंने बताया वो कई गुना अत्यधिक प्रभावशाली, प्रबल, शक्तिशाली था वो, ठीक है। और ये भी शक्तिशाली है, लेकिन आप कर सको तो ये सब चीज़ क्रिया के लिए भाव की ज़रूरत होती है, और दूसरी चीज़ की विश्वास रखिए, और तीसरी चीज़ की जब आप लोग 2 चीज़ भाव और विश्वास रख कर करोगे कोई कार्य, उसका जो रिजल्ट मिलेगा तो आप लोग खुद को मंद मंद में महसूस करोगे, खुद को उसको फीलिंग करोगे। मुझे उसकी बताने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ मैं बताता हूँ वो बहुत सरल बताने की कोशिश करता हूँ, बहुत सटीक बताने की कोशिश करता हूँ, और स्पष्ट, ठीक है। दूसरा प्रयोग यह है कि आपको एक नारियल ले लेना है। नारियल में आपको कम से कम 12 इंच का एक पतला सा पट्टी जैसा काला कपड़ा ले लेना है। नारियल पे बांध देना है। नारियल जटा वाला, पानी वाला होना चाहिए, ध्यान रहे। एक नींबू ले लेना है बिना दाग वाला। कच्चा सूत ले लेना है। लोह की चक्कू ले लेना है। थोड़ा सा सरसों का तेल ले लेना है। इतना सामग्री लेना है आपको। और काल भैरव का अगर मंदिर आपने चयन किया है तो आपको सिगरेट लेना है, और देवी माँ के मंदिर का अगर आपने सेलेक्ट किया है तो एक दीपक लेना है, ठीक है। वहाँ मंदिर पे चले जाना है। पहला नंबर आप कुछ नहीं करोगे, अपना उतारा करोगे। उतारा कैसे करोगे कि इसमें भी 2 व्यक्ति की ज़रूरत पड़ेगी। पहला व्यक्ति जो होगा कि इसमें भी उल्टा दिशा से, जो कच्चा सूत है, कच्चा सूत को 7 बार शरीर में लपेटना है। 7 बार गांठ नहीं मारना है, ध्यान रहे, लपेटना, ओनली लपेटना है 7 बार उल्टे दिशा से। मंत्र इसमें कोई नहीं है, कुछ भी नहीं पढ़ना है, ओनली 7 बार भैरव जी के मंदिर पे हो तो भी उनका नाम लेते हुए, काली जी के मंदिर पे हो तो भी उनकी नाम लेते हुए, ठीक है। भाव, श्रद्धा, विश्वास, मन सबसे साफ करके ये क्रिया आप करें। और आपने 7 बार कच्चे सूत से जब आपने फेरा लगा दोगे तो चक्कू आपके पास रहेगा और नींबू रहेगा। नींबू आपको, नींबू और सातों धागा एक साथ में 3 जगह कट लगाना है। मतलब कि काटने की कोशिश करना है, कटना नहीं चाहिए। पहली बात जो पेट का नाभि होता है बोबड़ी वहाँ पे। दूसरे बात कि जो गले का कौवा या ढोकर बोले वहाँ पे दूसरा कट होगा, कटना नहीं चाहिए, काटना नहीं आपको। तीसरे बार में सर के ऊपर, यानी माथा बोले सिर, जहाँ दिमाग होता है तिलक के ऊपर, जहाँ तिलक लगाते हैं उसके जस्ट ऊपर, वहाँ पे नींबू और काला धागा ले जाकर पूरा काट देना है। पूरा काट देने के बावजूद जब आप नींबू काटोगे चक्कू से ही, ये चक्कू, और अगर आपको लगे तो झाड़ू ले लेना है, झाड़ू नहीं ले तो वाइपर ले ले, एक दान में रख देना है। मंदिर में, जिस मंदिर का आप क्रिया कर रहे हो दूसरा व्यक्ति ये क्रिया करेगा, ध्यान रहे। झाड़ू हो सकता है, या तब बढ़नी बोले तो, या तब फिर वाइपर बोले, जो सफाई चीज़ में आता है, ठीक है। 3 चीज़ में से एक ही चीज़। जब आप नींबू काट दोगे तो
उस मंदिर में तो साफ़ सफाई होती ही है, उसी से 7 बार ज़मीन में टच करना है, फिर सर पे टच करना है, ज़मीन में टच करना है, फिर सर पे टच करना है, ज़मीन में टच करना है, फिर सर पे टच करना है। 7 बार ऐसे नींबू काटने के बावजूद करना है, या बढ़नी हो सकता है, वाइपर हो सकता है, झाड़ू हो सकता है, कुछ भी। और वो वहीं पे दान के स्वरूप में मंदिर पर छोड़कर चले जाना है। उससे कोई सफाई करे मंदिर में या ना करे, इतना क्रिया कर लेने के बावजूद काली माँ के मंदिर पर अगर आपने ये प्रयोग किया है तो वहाँ पे एक दीपक प्रज्वलित करें, एक मुख वाला, और मिट्टी के दीपक में, और सरसों का तेल अपने पसंदीदा अनुसार, अपने श्रद्धा अनुसार, सरसों का तेल, देसी गाय का घी या तिल का तेल अपने इच्छा अनुसार, और अपनी इच्छा अनुसार एक सिगरेट दे सकते हो, या तो फिर गांजा के भभूति भी दे सकते हो अपने इच्छा अनुसार। ये था प्रयोग 2। अब आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगती है आप लोग मुझे कमेंट के जरिए बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे के पास शेयर करें ताकि दूसरे का भी भला हो सके। आप लोग आदेश दीजिए, मैं अपनी बाड़ी को विराम दूंगा, फिर से बहुत जल्दी लौटूंगा एक रहस्यमय जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।